नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बरेली में नववर्ष के अवसर पर पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने गरीबों में कंबल वितरित किए। ये कार्यक्रम बाबा बनखंडी नाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नदीम इकबाल ने की और पीस कमेटी के संरक्षक एवं सलाहकार संजीव शर्मा ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ ही एसएचओ बारादरी धनंजय पांडे के सहयोग से पूरी टीम मौजूद रही। पीस कमेटी ऑफ इंडिया के महासचिव मनमोहन सिंह तनेजा, असलम खान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद आजम खान भी कंबल वितरण में शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष नदीम इकबाल ने सभी सदस्यों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? आज क्या प्रोग्राम था? नदीम इकबाल, अध्यक्ष पीस कमेटी ऑफ इंडिया। आज मैं और मेरी पूरी टीम की ओर से सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा बनखंडी नाथ मंदिर पे आज कंबलों का वितरण किया गया, जिसमें संजीव दद्दा जी, संजीव शर्मा, हमारे बाबा बनखंडी नाथ मंदिर के अध्यक्ष और पीस कमेटी ऑफ इंडिया के सलाहकार, उन्होंने उनके योगदान से, उनके शुभ हाथों से आज हमारी पूरी टीम को बहुत ही सराहनीय कदम उठाया कि यहाँ पे कंबल का वितरण किया गया, जो जाकिर हुसैन और मनमोहन सिंह तनेजा जी और आजम खान और मीडिया प्रभारी जो है सलमान खान और असलम खान, ये है हमारे साथ में पूरी टीम सहयोग किया और कंबल वितरण का एक शुभ कार्य साल के इस वर्ष के प्रथम दिन आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हमारी जैसे कि पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने नारा दिया है, आवाज दो हम एक है, इसी ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इसीलिए कंबल वितरण करा है, क्या कोई अधिकारी भी आए थे? इसमें सीओ थर्ड साहब और बारादरी इंस्पेक्टर साहब का विशेष सहयोग रहा। वो एक काम में लगे हुए थे, एसएसआई साहब शर्मा जी को उन्होंने भेजा, उनका पूरा सहयोग इस कंबल वितरण में किया। इसीलिए हमेशा पीस कमेटी ऑफ इंडिया प्रशासन के सहयोग और हिंदू मुस्लिम एकता, आवाज दो हम एक के लिए पहचानी जाती है। और हमारे लिए पीस कमेटी के लिए ना हिंदू है ना मुस्लिम है, एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे की मदद करें। इसीलिए आज ये पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने बाबा बनखंडी नाथ की कृपा से यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या इसके बाद भी कोई प्रोग्राम आपका कहीं हो रहा है? अब हमारा सीबीगंज में एक प्रोग्राम है जी, उसके बाद में सीबीगंज में जो तनेजा जी की अध्यक्षता में हो रहा है, तनेजा जी बताएंगे इस बारे में। सर, नाम जानना चाहूंगा आपका और किस वजह से यहाँ बाबा बनखंडी नाथ आना हुआ आपका? मैं मनमोहन सिंह तनेजा, राष्ट्रीय महासचिव पीस कमेटी ऑफ इंडिया। आज हम लोगों ने पीस कमेटी की तरफ से कंबल का वितरण किया है गरीबों को, और हम चाहते हैं इसी तरीके से पूरे शहर में ये प्रेरणा जो है सबको जानी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, जिससे लोग समाज सेवा में उतरें और गरीबों का उद्धार हो, उनको ठंड के टाइम पे रजाइयाँ कंबलों का वितरण करें। अब इसके बाद कोई प्रोग्राम आपका और भी लगा हुआ है क्या? ये हमारा सीबीगंज में यूपी 25 हेल्थ क्लब का आज उद्घाटन है, ग्रैंड ओपनिंग है सीबीगंज में, जिसमें कि हमारे पीस कमेटी के संरक्षक हमारे जो नदीम इकबाल जी, उसके भी संरक्षक हैं, और जो IBFA के इसमें वहाँ मौजूद होंगे। और इनकी अध्यक्षता में वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। शहर के सारे जिम ओनर होंगे और समस्त मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लगभग खिलाड़ी होंगे वहाँ पे। अच्छा, उसमें कोई पदाधिकारी भी आने वाले हैं? उसमें पदाधिकारी वहाँ सीबीगंज के SHO राजीव जी आ रहे हैं, जिनका जो उद्घाटन करेंगे उसका। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में शेरपुर रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर 12 बजे द वर्नेट पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा दूसरा सोशल विंटर कैंप आयोजित किया गया। इस सामाजिक पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, अभिभावकों और समाज सेवियों का सहयोग सराहनीय रहा। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से
विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी का विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा समाज सेवा और सहयोग के संदेश भी दिए गए। इस पहल में मुख्य रूप से द वर्डन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल हुए। इस अवसर पर असद खान, रजत सक्सेना, महेंद्रा टावर, रंजीत सिंह, पूर्व मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, बंसल पवन सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कस्बे के रायपुर रोड स्थित सन हार्डवेयर के गोदाम में शनिवार रात चोरी की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। देर रात करीब 10 बजे के युवक चोरी की नीयत से गोदाम के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। गोदाम से आ रही खटपट की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार सतर्क हो गए और तत्काल गोदाम के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो तब तक युवक गोदाम के अंदर बने भंडारण स्थान में जाकर छुप गया। दुकान का दरवाज़ा खोलकर जब लोग अंदर गए तो वहां छुपा हुआ युवक दिखाई दिया। लोगों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। घटना से आक्रोशित बाजार के लोगों ने पहले उसकी पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर युवक को उनके हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष आनंद पाल सिंह ने बताया कि चोरी के आरोप में युवक को थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना के बाद से पट्टी बाजार के व्यापारियों में सतर्कता बढ़ गई है और लोगों ने एकजुट होकर ऐसी घटनाओं पर नजर रखने की बात कही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी विधानसभा क्षेत्र के कुंदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सुरेश शुक्ला को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ग्राम प्रधान सुरेश शुक्ला के खिलाफ विपक्ष द्वारा विभिन्न स्तरों पर भेजे गए मामलों में जांच के बाद उन्हें कुछ बिंदुओं पर ग्रीन चिट मिल गई है। इस खबर के सामने आने के बाद कुंदनपुर गांव में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। गांव के ग्रामीण बताते हैं कि प्रधान के विरुद्ध विकास कार्यों, पंचायत संचालन और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर शिकायतें भेजी गई थी। संबंधित विभागों द्वारा की गई जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर कुछ मामलों में प्रधान को क्लीन चिट दे दी गई। वहीं दूसरी ओर विपक्षी सोच रखने वाले ग्रामीण इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना है कि जांच हुई लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। कुल मिलाकर कुंदनपुर गांव में इस खबर को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। एक वर्ग इसे प्रधान की जीत और उनकी कार्यशैली की मोहर बता रहा है तो दूसरा वर्ग अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सुरेश शुक्ला है। आप पट्टी ग्रामीण प्रधान हैं। आपके खिलाफ शिकायत की गई थी जी, उसका क्या निस्तारण हुआ? निस्तारण हुआ, शिकायत करने वाले पंकज चौरसिया, उनको प्रेरित करने वाले महेंद्र यादव, हाँ। जितेंद्र यादव बराबर जो है इनको प्रेरित करके उनसे एप्लीकेशन दिलवाते हैं जी। और लगभग 4 बार टीम गठित होकर के जिलाधिकारी जी के यहाँ शिकायत किए तो टीम गठित होकर के 4 बार इसकी जांच हुई। किस मामले की शिकायत किए थे? ये शिकायत की है कि टाउन एरिया ने काम करवाया है, आपने नहीं करवाया है। हाँ। और जबकि मैं 2005 में प्रधान हुआ जी, तो उस पर मिट्टी का कार्य करवाया मनरेगा से जी, और उस पर हमने खड़ंजा का काम करवाया। उस पर अब की 2021-22 में हमने इंटरलॉकिंग का काम करवाया जी। लेकिन विरोधाभाव में जी वो इस प्रकार का बयान देते रहे और शिकायत करते रहे कि इनको किसी तरीके से फंसाया जाए। इसके पहले हमसे चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। और चुनाव लड़ करके वो हारे हैं। चुनावी रंजिश में ये शिकायतें की जा रही रंजिश में शिकायत किए। अच्छा, जो टीमें आई थी जांच करने, मंशा है, उनकी एक मंशा है कि जो भी गांव पंचायत में कार्य होते हैं हाँ, उसमें हमको कुछ प्रतिशत दिए जाए। अच्छा। और ये मुझे जनता के पैसा को किसी को मैं दूं, जनता के विकास कार्य का पैसा मैं किसी को दूं। अच्छा, जो टीमें जांच करने आई थी जी, उनका क्या निस्तारण आया? उसका निस्तारण आया कि मुझे क्लीन चिट मिली। अच्छा, आपको क्लीन चिट मिल गई और शिकायतों में? मैं निर्दोष साबित हुआ। बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शामली के कैराना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खूंखार शूटरों और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। इलाके में दहशत फैलाने वाले 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को जहानपुरा पुलिया कांधला रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी इनामी बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया।
ये वही शूटर है जिन्होंने 31 दिसंबर को कार टक्कर के विवाद में गोली चलाई। 5 जनवरी को पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई। कैराना में अपराधियों पर सख्ती दिखाते हुए प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री की अगुवाई में ये बड़ी कार्यवाही अंजाम दी गई। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए। दिनांक 5 जनवरी 26 को थाना कैराना के ग्राम तीतरवाड़ा में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ आकर हवाई फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उक्त संबंध में जब जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि ग्राम तीतरवाड़ा के ही 2 पक्षों के मध्य कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष का सावेज पुत्र इरफान था। उसने जो वादी था सरबर पुत्र अयूब, इसके घर के बाहर हवाई फायरिंग की थी। इसी क्रम में तत्काल थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। इसमें सावेज अपने अन्य 4 साथियों के साथ आया हुआ था। मौके पे पुलिस अधीक्षक महोदय सामलिक द्वारा तत्काल सभी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। आज सावेज और उसका एक अन्य साथी जुनैद, इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इनके जो अन्य साथी इस घटना में जो सम्मिलित थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।